दोस्तों, पाइसेस और विर्गो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट हैं। ठीक है, जो ऑपोजिट होते हैं उनमें कुछ चीज़ें कॉमन भी रहती हैं क्योंकि एक दूसरे की ही ऑपोजिट साइड्स हैं। तो कोई पाइसेस में हो और एक्सट्रीम पे चला जाए तो कहते हैं कि विर्गो वाली साइड पे जाओ। पाइसेस जैसे तन्हाई है, आइसोलेशन है, अकेलापन है, लोगों से अलग थलग रहना है। विर्गो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे है पाइसेस की, और वो आपको सर्विस ओरिएंटेड बनाता है, आपको खिदमत करवाता है, आपके लिए एवरीडे का रूटीन फॉलो करवाता है। तो कहते हैं कि जब एक जगह पे बैलेंस आउट हो जाए तो दूसरी साइड पे आप जो है वो बैलेंस बना लो, अब बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे जो है। तो अगर 6 हाउस में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव कोई फील कर रहा है और टू मच एक दूसरे के साथ राइवलरी चल रही है और कंपटीशन चल रहा है और लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, सारा कुछ चल रहा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, तो उसमें से निकल के थोड़ा 12th हाउस में जाओ, थोड़ी देर तन्हा बैठो, थोड़ा सा मेडिटेट करो, थोड़ा सा लॉ लगाओ अल्लाह से, तो थोड़ा सा दान धर्म करो, चैरिटी करो, तो वो आपका बैलेंस हो जाएगा दोनों चीज़ें। तो दोनों जो ऑपोजिट होते हैं ना उनमें कुछ चीज़ें मिलती भी हैं। अब विर्गो और पाइसेस दोनों न्यूरो सेंसिटिविटी दोनों में है। जैसे एक कमरे में सब बैठे हुए हैं और कोई बड़ी ऊंची आवाज़ में खाना खा रहा है, तो कोई और नोटिस करे ना करे, आप देखोगे कि विर्गो नोटिस कर रहे होंगे। अगर वो ना भी बोले ना तो उनकी आईब्रोज रेज होंगी, उनका फेस शो करेगा कि उनको अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, यानी कि कितनी सेंसिटिव सी चीज़ थी, एक हल्की सी आवाज़ थी जो उन्होंने विर्गो ने जो विर्गो के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई मेडिटेट कर रहा है या बाहर बाग में बैठा हुआ है और बिल्कुल बारीक सी जो हमारे नेचर में या इन्वायरमेंट में हल्की सी कोई बर्ड बोलेगा, कोई बादल आएगा, तो बाकी सब लोग इतना नोट नहीं करेंगे, लेकिन पाइसेस जो है वो तो खो जाएगा। वो कहेगा वाह क्या ही प्यारा माहौल है, क्या ही समा है, मुझे तो लग रहा है मैं किसी और ही रेल्म में चला गया हूँ। तो वो चीज़ें सेंसरी या न्यूरोलॉजिकल सेंसिटिविटी तो है यहाँ, लेकिन डिफरेंस क्या आ रहा है? डिफरेंस ये आ रहा है दोस्तों कि पाइसेस जो है वो एब्सॉर्ब कर रहे हैं नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जीज को, अनलेस कि पाइसेस अपने ऊपर वर्क करके अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। वरना पाइसेस के साथ होता ये है कि ये बहुत बल्कि बीमार हो जाते हैं। अगर किसी महफिल में भी जा रहे हैं तो ये नेगेटिव एनर्जीज को, नेगेटिव वाइब्स को भी एब्जॉर्ब करते हैं पॉजिटिव के साथ साथ, दोनों चीज़ें। ठीक है, तो इसकी वजह से अगर ज़्यादा देर शोर वाली जगह पे बैठेंगे तो ये बीमार महसूस करते हैं, थकावट महसूस करते हैं अपने असाब पर। और जो विर्गो है दूसरी साइड पे वो गेट कीपिंग करते हैं, यानी कि वो भी सेंसिटिव तो हैं, लेकिन वो रोक देंगे। वो कहेंगे मुझ तक आओ ना, मैं तंग हो रहा हूँ, मैं खाने की आवाज़ से तंग हो रहा हूँ, मैं सांस लेने की आवाज़ से तंग हो रहा हूँ, मैं जो है वो सारे बैठे हुए हैं, इसने यहाँ पे रैपर फेंक दिया है, या इसने इस पर्सन के ने जो है ना वो गंदा है, इसने दांत नहीं साफ किए हुए, या इससे बू आ रही है या कुछ, तो वो कहेंगे कि ये जो सेंस है ना, मेरा सेंस ऑफ स्मेल है या सेंस ऑफ साइट है या सेंस ऑफ हियरिंग है, इसमें गेट कीपिंग कर लेते हैं। वो कहते हैं ये चीज़ गंदी है, मुझ तक लाओ ही ना, ये मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता। और पाइसेस बीमार हो जाते हैं क्योंकि वो सब कुछ एक्सेप्ट करते जाते हैं। तो ये एक दोनों का जो है वो गेट कीपिंग का और एब्जॉर्ब करने का ये डिफरेंस है। और चलें ठीक है, नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी।